आपको मुझे लग रहा है आदत नहीं है बाइक पे बैठने की, हैं? हल्की सी ब्रेक लगती है आप मेरे ऊपर। तो भाई ये हो गया डिलीवर्ड हमारा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो फ्रेंड्स। 19 दिसंबर है आज और समय की बात की जाए तो 2:31 हो रहा है और मेरा टाइमर चल गया था इसलिए इतना समय भी दिया, नहीं तो मैं पहले ही चल देता। पहली ट्रिप मैंने पोर्टर की एक्सेप्ट की है। अभी बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, 1 मिनट होना, पहले पार्सल ले लूँ मैं यहाँ से। क्या ये लिफाफा जाना सिर्फ? अच्छा, और पेमेंट इसकी आप करेंगे वहीं होगी? ठीक है ठीक है, अच्छा कोई बात। ये ट्रिप कर देते हैं हम लोग स्टार्ट और ये होने वाली भी है सेक्टर 65 नोएडा। पता क्या हुआ था, मेरे पास 2 ट्रिप बची, एक रैपिडो पे और एक बजी पोर्टर पे। मैंने क्या किया, दोनों को दबा दिया। मैंने कहा नोएडा की दोनों ही ले लूँगा, देखी जाएगी जो होगा, सवारी है क्या है बाद की बात है। भाई मैंने देखा पोर्टर तो मेरे को मिल गया पर रैपिडो मेरे पास नहीं आया और मैंने दोनों को लेना था इसीलिए मैंने दबा भी दिया। मैंने कहा दोनों को ले जाऊँगा, दोनों ही सेक्टर 62-63 की थी। मैंने कहा एक सवारी बैठा लूँगा, GPS को रख लूँगा जेब में, चुपचाप कर दूँगा काम। और भाई हाथ नहीं लगी, पर फिर भी ट्राई करूँगा। अभी मैं कोशिश करूँगा एक बार कोई तुक्का लग जाए, कोई पार्सल और मिल जाए तो, क्योंकि नोएडा सिंगल पार्सल लेके जाना बेवकूफ़ी है भाई। वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ ऐसी की तैसी हो जाती है, काम मिलता नहीं है। तो भाई मेरे यहाँ से ज़्यादा जो ट्रिप बसती हैं वो नोएडा गुड़गांव की बसती है। नहीं उठाऊंगा तो भाई मेरा टाइमर चल जाता है और टाइमर चल जाएगा तो मेरा समय और ज़्यादा बर्बाद हो जाता। जैसे कि मैंने यहाँ 11:30 बजे ड्यूटी ऑन की थी, मेरे पास 2 ट्रिप आई, छोड़ भी थी मैंने। एक नोएडा की छोड़ी, एक मैंने चांदनी चौक की छोड़ी। चांदनी चौक सदर बाज़ार की ट्रिप मेरे पास ज़्यादा बसती है और नोएडा और गुड़गांव। अब मेरे पास वही है कि चॉइस नहीं है, तो मेरे को नोएडा की ट्रिप लेनी पड़ती है क्योंकि मैं सदर बाज़ार चांदनी चौक जाता नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर दूसरा पार्सल लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, ओवर वेट ओवर साइज़ के पार्सल होते हैं। उसमें भी अगर दुकानदार कभी कहता है अंदर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, तो ड्रामा लोचा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। यार एक पार्सल मिलते ही ना जाने कौन सा सांप सूंघ जाता है यार, कोई ट्रिप बजने को तैयारी नहीं होती। काफ़ी देर से देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ मिल जाए तो ले जाऊँगा यार, पर कुछ बजने को तैयार नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि पोर्टर कंपनी को ही ना 2 पार्सल देने का ऑप्शन खोल देना चाहिए अपने ऐप पर, क्योंकि पोर्टर कंपनी को ये पता होना चाहिए कि राइडर की जो है ना इच्छा एक पार्सल और लेने की रहती है। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए इनको, अगर मान लो किसी के पास छोटा पार्सल है तो वो एक ऑप्शन और खोल दे, ताकि अगर उसी रूट का उसको दोबारा कोई ट्रिप मिल जाए तो वो ले सके। इससे कंपनी को फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि कंपनी का कस्टमर बेस जो है बना रहेगा और राइडर को ये फ़ायदा होगा कि उसको थोड़ी सी कमाई का रास्ता खुल जाएगा और ज़्यादा। तो भाई पोर्टर कंपनी अगर वीडियो आप तक पहुँचती है तो आपसे निवेदन है कि इसमें आपको एक और पार्सल का ऑप्शन खोलना चाहिए। ये देखो भाई, ये पार्सल लेके जा रहे हैं भाई, 100% ये किसी ऐप का है, जैसे पोर्टर वोटर किसी का 100%। देखो वो लगा रखा है उन्होंने GPS, कहाँ पे लगाया हुआ? टंकी पे कपड़ा रख के उसके ऊपर फर्स्ट क्लास तरीके से मोबाइल रखा हुआ है इन्होंने। और हम लोग पहुँच गए शाहीन बाग। तो सामने सेक्टर 18 मेट्रो है और ये मार्केट है भाई। पोर्टर का ना सबसे हॉट एरिया है। आप यहाँ सेक्टर 18 अंदर 16 ही है, इधर आ जाओ, पोर्टर तुरंत बजेगा आपका। दिल्ली का वो भी, अगर आपको दिल्ली की ट्रिप चाहिए तो। बाकी सेक्टर 10 हो गया, अबे पानी चला रहा है, मेरे मोबाइल पे गिराएगा यार ये। सेक्टर 10 हो गया, सेक्टर 8 हो गया, सेक्टर 9 हो गया, वो मार्केट एरिया है। वहाँ भी जैसे कि होलसेल के आइटम वगैरह हैं, गाड़ी की मार्केट है बहुत तगड़ी। तो भाई वहाँ भी दबा के पार्सल मिलता है। तो भाई ये हो गया डिलीवर्ड हमारा। वेट है हमारे को दूसरी ट्रिप का, आइथन टावर सेक्टर 63 नोएडा। अब देखते हैं क्या होगा भाई। सारा खेल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि नोएडा में आगे कहानी ख़राब हो जाती है यार। कोई भी बजने को तैयार नहीं है भाई नोएडा में। कमाल दी गल है यार। और बिजनेस करना सीखना है किसी को तो पोर्टर से सीख लो।
भाई 1000 रुपये भी ले लिए इन्होंने और लोगों की गाड़ी पे अपनी ऐड भी लगा दी। सोच कर देखो कंपनी कितनी तेज है। उन्होंने क्या बोला कस्टमरों को कि भाई तुम एक काम करो, अपने गाड़ी पर ऐड लगवा लो और उससे तुम्हारे को 10 सेकंड पहले मिलेगा ऑर्डर। सबको यही बात कह दी तो सबने लगवा लिया। अब सबको 10-10 सेकंड, यानी कि वही की वही बात पड़ गई ना भाई। अब देखो कितना तगड़ा बिजनेस किया है उन्होंने। 1-1000 रुपये लेकर लोगों की गाड़ी पे पोर्टर लिखवा दिया। यहाँ तक कि बाइक वालों को भी नहीं छोड़ा भाई इन्होंने। हेलमेट पहना दिया, टी शर्ट पहना दी, जैकेट पहना दी, पोर्टर लिख के, ये बोलकर कि 10 सेकंड पहले ऑर्डर मिलेगा। अरे भाई अगर सभी लोग ले ही लेंगे, सभी को 10 सेकंड ही अगर मान लो नहीं लगेगा तो फिर तो सब बराबर ही हो गए ना एक तरीके से। पर बिजनेस करने का तरीका यही है। अब सबने ले लिया तो सबको लग रहा है कि हाँ ठीक है, जो नहीं लेगा वो फंसा हुआ है। आज भी भाई साहब लाइन लगी रहती है पोर्टर के ऑफिस में, कोई ऐड लगवा रहा है, पता चला कोई टी शर्ट और वो लेके आ रहा है, हेलमेट लेके आ रहा है। ये होता है बिजनेस माइंड। क्या नाम क्या आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, कहाँ रहते हैं आप? मैं कल्याणपुरी रहता कल्याणपुरी। यहाँ का पार्सल लाए होंगे? हूँ। हाँ अच्छा, ये देखो कॉल आ गई इनकी। चलो यहीं आएंगे। हेलो, हाँ जी, मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ आपके, ये इधर ही। क्या बताया आपने? क्या बताया? 9803। ठीक है, ये लो भैया, पहन लेना। आपको मुझे लग रहा है आदत नहीं है बाइक पे बैठने की, है? हल्की सी ब्रेक लगती है आप मेरे ऊपर या 75 रुपये। हाँ, मैंने वो टैक्सी करते हूँ ज़्यादातर। ये बाइक में आप ज़्यादा बैठ रहे हो ना मुझे। चलो भाई ये ट्रिप करते हैं कंप्लीट। और भाई हल्की सी ब्रेक लगती मेरे ऊपर ही, हल्की सी ब्रेक लगती मेरे ऊपर ही। भाई ब्रेक भी बहुत सोच समझ के मारनी पड़ रही थी मेरे को। और चलो ये तो फिर भी जेंट्स है भाई, एक बार एक लेडीज। और भाई वो तो हल्की सी ब्रेक मारू, वो तो खरगोश दोनों मेरे ऊपर ही रख दे उठा के। मैंने कहा तुम्हारी ऐसे की तैसे। भाई बड़ी मुश्किल हो गई थी उस दिन मेरे को, कैसे तैसे जान। तो भाई अर्निंग की बात करें तो 368 रुपये काम मैंने पोर्टर के साथ किया था। 2 ट्रिप करी थी मैंने। 19 तारीख की हमारी कमाई है, आज 20 तारीख है। ओला के साथ मैंने एक ट्रिप करी थी, 114 रुपए की कमाई हुई थी मेरी, जो कि लास्ट ट्रिप मैंने करी है, जिसमें 75 रुपए कैश कलेक्ट हुआ है। ये उबर की एक ट्रिप है मेरी, जिसमें मेरे को 107 रुपए कमाई हुई है। ये पार्सल लेके गया था मैं। और ये रैपिडो है हमारा, रैपिडो में मैंने एक ट्रिप कंप्लीट, 2 ट्रिप कंप्लीट की है, 125 रुपए का काम किया हमने। तो यहाँ टोटल जो हमारी कमाई है वो बनती है जी 714 रुपए। तो भाई 714 रुपए का काम मैंने किया है। और मैंने जो लास्ट ट्रिप कंप्लीट की थी वो गाजियाबाद में की थी। वहां से दोबारा मेरे को एक 12-22 की ट्रिप मिल गई थी रैपिडो पर। इसको मैंने कंप्लीट किया। 12-22 से मैं सेक्टर 9 की तरफ चला गया था। सेक्टर 8, सेक्टर 9 इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर मेरे पास दोनों ही ऐप पर, उबर पर भी और पोर्टर पर भी, दोनों पर बदरपुर की ट्रिप बजी थी एक ही साथ। मैंने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया और उबर वाले को कॉल करके बोल दिया कि वेट कर लेना, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने उनको ये बोल दिया था कॉल करके। और उसके बाद मैंने पहले पोर्टर का एक पार्सल एक्सेप्ट किया जो बदरपुर का था, जैतपुर मीठापुर का। और उबर पर भी जैतपुर मीठापुर का ही एक पार्सल था, तो मैंने वो जाकर उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और दोनों को मैंने डिलीवर किया। जैतपुर मीठापुर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मेरा घर है। और मैंने इस तरीके से 714 रुपए का काम किया, जिसमें मेरी जो बाइक है वो लगभग 75 किलोमीटर चली है और मेरा 150 रुपए का इसमें पेट्रोल गया। तो ये जो काम है हमने बहुत ही कम समय में किया है, क्योंकि मैं 2:30 बजे मैंने पहली ट्रिप एक्सेप्ट की थी और शाम को लगभग 7 बजे मैं अपने घर आ गया था। तो कम समय में हमारी जो अर्निंग हुई है बहुत ही शानदार हुई है। हालांकि इस वक्त मार्केट बहुत डाउन है, क्योंकि अभी ना कोई त्योहार है ना कोई ऐसी कोई चीज है, तो मार्केट काफी डाउन है। ऐसे में हमारे को मार्केट की तरफ का रुख करना होगा, ताकि जो मार्केट से काम निकलता है वो हमारे को मिल सके। जैसे कि मंगलवार को काफी मार्केटें बंद रहती हैं, तो मंगलवार से एक दिन पहले यानी कि सोमवार को उस मार्केट में काम बहुत ज्यादा होता है। कोई मार्केट ऐसी होती है दिल्ली एनसीआर में जो सोमवार को बंद रहती है, तो जो सोमवार को बंद रहती है वो संडे को ज्यादा काम होता है। इसी प्रकार से
जो शनिवार होता है, शनिवार को हर दुकानदार अपना स्टॉक पूरा मेंटेन करके रखता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर अगर हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे तो हमारा जो ट्रिप को एक्सेप्ट करने का तरीका है ना, वो धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाएगा। जब धीरे धीरे ट्रिप को एक्सेप्ट करने का तरीका बदलने लगेगा तो हमारी कमाइयां बढ़ने लगेगी। जैसे कि हमने इस चीज को समझा कि भाई पता है हमारे को कि संडे को दुकानें जो है बाजार एकदम दबा के चलते हैं, संडे को छुट्टी रहती है, तो शनिवार को लोग अपना स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं। ऐसी जिनकी दुकानें मंगलवार को बंद रहती है वो एक दिन पहले अपना स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं, और जो मंडे को बंद रहती है मार्केट, वो लोग एक दिन पहले अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों को मार्केट और होलसेल मार्केट और इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, तभी हम लोगों की कमाई हो सकती है। हमारी कोई भी एक भी गलत दिशा हमारे पूरे दिन को खराब कर सकती है, और होता यही है। कई बार हम लोग ना चाहते हुए भी किसी ऐसी दिशा में चले जाते हैं जहां जाने के बाद हमारा दिन पूरा खराब होता ही होता है। तो कुल मिलाकर मेरा जो ये एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया था, और अच्छी कमाई मैंने इसमें की भी है। बाकी है कि हमने मेहनत कम करी है, कमाई हमारी अच्छी होगी। कई बार हम लोग मेहनत बहुत ज्यादा करके थोड़ी ज्यादा भी कमाई कर लेते हैं। इस काम में ऐसा कोई तय नहीं होता है कि कितनी कमाइयां होंगी। कई बार पूछते हैं कि भाई एक दिन में कितना कमा लेंगे या इतने घंटे में कितना कमा लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है। इसीलिए लाइव एक्सपीरियंस की जो वीडियो बनती है इसमें आप देख पाते हैं, जो भी होता है वो आपके सामने होता है। बाकी यार वीडियो वाली यहाँ तक, ये वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी किसी में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।